हम औरंगी टाउन में खड़े हुए हैं और ये बॉर्डर लाइन है बल्दिया और औरंगी की। हम ऐसे मकसद के लिए जा रहे हैं जिसकी कवरेज शायद ही बहुत कम लोग करते हैं या जिस कॉन्सेप्ट से वो काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ चलिए, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। एक बाज़ार ये है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं पैसे देकर, लेकिन हम जिस बाज़ार में लेके जा रहे हैं विदाउट पैसे किन लोगों की शॉपिंग हो रही है ये दिखाते हैं आपको। जिस जगह जा रहे हैं उससे हम थोड़े ही फासले पर मौजूद हैं और इलाके की नौयत आपके सामने है। ये इदारा जो काम कर रहा है वो यतीम बच्चों पे काम कर रहा है। काम तो ये बहुत सारा कर रहा है, लेकिन बेसिकली आज जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो यतीम बच्चों की ईदी है। बाइक गुजर जाए, इलाके की नौयत भी नज़र आ रही है। हम जा रहे हैं इदारा तुल हरमैन के अंदर। इलाके के हालात, मामलात, वाक़यात आपके सामने हैं। इस इलाके में काम करना किसी भी चैलेंज से कम नहीं। वसाइल यहाँ पहुँचते पहुँचते शायद दम तोड़ देते हैं, और ऐसे इलाके में काम करना किसी भी तरीके से, किसी जज्बे से, हिम्मत से और किसी हौसले से कम नहीं होगा। बलोच में सही कह रहा हूँ? आसिफ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालात वाकई ऐसी है, क्योंकि मैं खुद लियारी से बिलोंग करता हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ हालात बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं। लोग परेशान हाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इदारतुल हरमैन आज जो काम हो रहा है यहाँ पे वो सिर्फ ये हो रहा है कि प्योरली यतीम बच्चों को ईदी बांटी जा रही है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये वाहिद एक कॉन्सेप्ट है और ये वाहिद इदारा है जो प्योरली यतीम बच्चों पे काम कर रहा है, और ऐसा काम कर रहा है कि उन बच्चों में खुशियाँ बांट रहा है। ईद में बहुत सारी जगहों पे शॉपिंग होती है, अपने पैसों से होती है, लेकिन यहाँ बच्चों को शॉपिंग कराई जा रही है उनकी पसंद से और बग़ैर किसी पैसे से। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं इनका निज़ाम कैसे ये नेटवर्क काम करता है और यतीम बच्चों पर क्या मामलात होते हैं। और यतीम बच्चों के मामले में अल्लाह के नबी ने जो हदीस बयान की है वो हम मौलाना से उस बारे में मालूम करेंगे। आ जाए। डेटा जमा किया जाता है शायद पूरे 6 महीने में, और उस डेटे पे पूरी इंक्वायरी की जाती है, और उस डेटे की इंक्वायरी के बाद बच्चों को जमा किया जाता है और उनको ईदी बांटी जाती है। किस तरह बांटी जाती है ये दिखाता हूँ मैं। इस तरह के टोकन बनाए जाते हैं पहले डेटा इकट्ठा करने के बाद, और उसकी पूरी की पूरी इन्वेंट्री मुरतब की जाती है, और इस इन्वेंट्री के बाद ये टोकन उन बच्चों को दिया जाता है जो अपने सरपरस्त के साथ आते हैं और ये टोकन लेकर अंदर जाते हैं और वहाँ से जाकर अपनी मनपसंद शॉपिंग करते हैं। कराची की लैंग्वेज में कहते हैं सारा नक्शा जो मैंने खींचा पूरे रास्ते और चीज़ें दिखाई, इस सारे निज़ाम को या नज़म को चलाने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो हैं तलहा अतीक साहब। मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हम आ गए हैं इनके ईदी से जो है ईद के निज़ाम को जो चला रहे हैं बच्चों के, यतीम के। तो इनसे डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम आपको कवरेज दिखाते हैं कि किस तरह बच्चों को गेट से लेके अंदर लाने तक, शॉपिंग करवाने से लेके वापस भेजने तक निज़ाम कैसे हरकत करता है और ये किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। बाहर बहुत बड़ा मॉब भी खड़ा हुआ है, तो ये इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे, लेकिन कुछ विजुअलाइज शॉट्स आपको पहले दिखाते हैं। हदीस में आता है कि यतीम बच्चे या बच्ची पर कोई शफ़क़त का हाथ फेरता है तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं उस बालों के बकदर अल्लाह नेकी अता करते हैं। यहाँ 1-2 बच्चों की बात नहीं, हज़ारों बच्चे यहाँ पर अपनी पसंद से शॉपिंग करेंगे अपनी मर्ज़ी से, और उसका सारा का सारा सेहरा जाता है हमारे दोस्त भाई मोहम्मद मौलाना तलहा अतीक साहब को, कि जो इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट के साथ बाज़ार सजाते हैं। फ्री बाज़ार है यतीम बच्चे बच्चियों के लिए कि वो आएँ अपनी मर्ज़ी से यहाँ शॉपिंग करें। तो क्या तासुरात है आपके, इस दफ़ा की क्या मामलात रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तासुरात तो बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर है एक यतीम बच्चा आ रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, यहाँ पर अपनी चीज़ें ले रहा है और अपनी मनपसंद की चीज़ें लेता है, तो वो जो खुशी होती है वो असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कीमत नहीं, किसी अल्फाज के ढांचे में उसे ला नहीं सकते। उसके लिए अल्फाज का इंतखाब मुमकिन नहीं है कि जिस तरह बच्चों की खुशी है वो सिर्फ देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि बच्चा अपनी पसंद से पसंद कर रहा है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बड़ा आदमी कोई अंदर नहीं आ रहा, हम तो सिर्फ इनकी वो कर रहे हैं, इनकी रहनुमाई, पसंद ये खुद करेगा। और ये सारी जगहों का टोकन आपके पास है शायद, ऐसा ही है ना? हर जगह टोकन नज़म ऐसा बनाया है कि आमतौर पर क्या होता है कि ये बच्चा वालिद के बाद, जाहिर सी बात है, वालदा हर जगह लेकर जाती हैं, तो उसमें हमने देखा कि बच्चे की चॉइस फिर भी नहीं है, जो वालदा को पसंद आ गया वही बच्चे ने पहनना है। हमने यहाँ पर वालदा को अलाउ नहीं किया अंदर सिर्फ हमारा रहबर आएगा। ये बच्चा अगर जाएगा वापस वालदा के पास, वालदा को अगर साइज़ में इशू है तो चेंज हो जाएगा,
पसंद का मसला तो चाहिए नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इन्हें पसंद कर लिए, बात क्या खत्म। बात है, क्या बात है भाई। भाई पसंद आ रहा है? साइज मुझे छोटा लग रहा है इसका। हैं? छोटा लग रहा है। लिटरली भाई हम अपने बच्चों को ये कहते हैं भाई जो लेना लो ना बढ़ लो, ठीक है ना, ऐसा ही है मौलाना। लेकिन यहाँ पर बच्चों के साइज़ पर भी तवज्जो दी जा रही है कि आस्तीन छोटा है या बड़ा है। और ये बच्चा मेरे ख्याल से लगा हुआ है, तला भाई मेरे साथ ही हैं, तो लेट्स सी कि इसको कौन सा पसंद आता है, इसके साइज़ देख लेते हैं। आपका हो गया? आपने क्या लिया है? ज़बरदस्त। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपने अपनी पसंद से लिया है? जी हैं? खुश हैं आप? जी। चलें, आप इस इदारे के लिए दुआ करिएगा, ठीक है, जो कर सकते हैं आप। वैसे बच्चों को ईद पर सबसे ज़्यादा मज़ा अपने खिलौनों में आता है। इस साइड पे खिलौने हैं और उसके सेकंड साइड पे बच्चों को ग्लासेस बहुत पसंद आते हैं। तो इदारा हरमैन ने, जो दोस्त हमारे हैं तला भाई ने, उन्होंने यार चीज़ों को बड़ा अच्छा मेंटेन किया कि बच्चे की किस पिच को हिट करना है, और इन्होंने इतनी ज़बरदस्त ग्लासेस पसंद की। भाई मज़ा आ रहा है? जी। हीरो लग रहे हो, हीरो। पता है तुम्हें ये हैं? खुश हो ना? हकीकी खुशी हो रही है ना यार। अल्लाह ताला कामयाब करे इस मकसद में इनको। और देखते हैं, ये स्टॉल दिखाएं भाई इनको। घड़ियों का और ग्लासेस का स्टॉल है, जो हाईली डिमांड चीज़ होती है बच्चों की ईद के दिनों में। इस एक कार्ड में घड़ी और ये बच्चे कह रहे हैं कि मेरे सूट के साथ मैच करके दें चश्मा, तो ये मैच हो गया आसिफ भाई। क्या बात है। घर में लेके जाए। घड़ी का कलर कौन सा? ये देखें, कार्ड पे मेहंदी भी ऐसा ही कलर चाहिए तो ये रहा। हाँ ये ले, घड़ी मैचिंग कर रहे हो भाई? घड़ी दे दी। तो ये चलेगा, ये देखो। दिखाना। घड़ी भी स्मार्ट वॉच है यार। स्मार्ट वॉच है भाई। भाई खुश हो? क्या बात है यार, ज़बरदस्त, कुछ इसके हैं। ज़बरदस्त। ठीक है बेटे, मेहंदी दे दो। मेहंदी लो चश्मा ले लिया। मेहंदी दे भाई इनको, एक एक वालदा के लिए इनके। अच्छा हाँ यार ये क्या कॉन्सेप्ट है मेहंदी का? बस ये इनकी जो वालदा है, ज़ाहिर है ईद पर अपनी वो जो भी बनाते हैं तो ज़रूरी होती है ना वो चीज़ें गुड सारी। यार, गुड, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये हेयर बच्चों बैंड्स के लिए। बच्चों के लिए। हमारे जो 1500 बच्चे हैं, ये तकरीबन 900 सवा 900 घरानों के हैं। तो हमने तरतीब ये बनाई कि हर मरतबा हम बच्चों को शॉपिंग करवाते हैं। उनकी वालदा भी 6 चप्पलें हमने सुबह से यहाँ दे चुके, जो वालदा साथ आती है ना, फटी हुई चप्पल होती है। तो हमने ये सोचा कि ये बच्चा नए कपड़े पहनता है, नई घड़ी ले लेता है, चश्मा ले लेता है, चप्पल ले लेता है, तो कभी भी 3-4 साल में हमारे जहनों में नहीं आया कि वालदा का क्या बनेगा। तो इस साल हमने ये नज़म बनाया है कि बच्चे को हम 5000 के अंदर शॉपिंग करवा रहे हैं और वालदा को 10,000 रुपये कैश दे रहे हैं, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से इसकी शॉपिंग करें। तो अब ये जो आखिरी टोकन हमारे पास रह गया है, ये बाहर अभी एग्जिट पर आप देखेंगे, इसके पीछे वो पैसे लिखेगा, 10,000 रुपये स्टैंप लगेगी, और फिर आगे हमारा कैंप लगा हुआ है, वहाँ वो वालदा अपनी शनाख्त ज़ाहिर करके जो ज़रूरी वेरिफिकेशन है उसके बाद उन्हें वो 10,000 रुपये कैश मिल जाएंगे। अभी हाथ के हाथ आप दे देंगे। बिल्कुल। और बिलफर्ज अगर वालिदा नहीं है, बिलफर्ज जैसे फिर हम बाज़ नहीं बच्चे देते। ऐसे हैं कि वालिदैन नहीं है, दोनों में नहीं है। वो वेरिफिकेशन होती है कि ये किसकी कफालत में है। अच्छा। वालदा का होना ज़रूरी है। अगर वालदा हयात हैं तो उनकी ज़रूरी है, वरना हम लिफाफा रोक देते हैं। तो किफ़ालत के लिए वालदा का होना ज़रूरी है। वालदा का होना। ठीक हो गया, ये भी ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे इलाके के हमनवा नुमान भाई। नुमान भाई यहाँ कहाँ? बस मौलाना अतीक साहब के सोशल मीडिया अकाउंट के अंदर देखा था, तो बस थोड़ा सा जज्बा उठा कि हम थोड़ा सा अपना कोई हिस्सा डाल लें। तो इलाका आपका नॉर्थ और आप बल्दिया आए हुए हैं, इलाके बीच में कोई और फलाई इदारा आपको नहीं मिला? ऐसा काम मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, ऐसा काम कहीं नहीं? ऐसा काम मैंने कहीं नहीं देखा, माशाल्लाह से। पुरखलूस, बिल्कुल पुरखलूस, नेक नीयत से है ना, ऐसा है ना। बिल्कुल। और आप यकीन करें, मैं भी उठ के इसीलिए आया हूँ, और ना आपको पता है ना, मैं फजर के आगे सोता हूँ, जोर में उठता हूँ। बिल्कुल, ये तो हमारी शर्फ की बात है, मेहनत तो सारी इनकी है। बेशक बस बेशक। हम जिस अल्लाह हद ताला तक इनकी इस साल सपोर्ट कर सकते हैं वो तो करें ना। नेक्स्ट ईयर को प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह। मैंने देखा आपको, मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा मेरा राइट हैंड दोस्त कहाँ यहाँ घूम रहा है। ठीक है, नुमान भाई के लिए भाई खुसूसी जो है ना थैंक्स इंशाल्लाह ताला, और फिर आपसे पतली गली में ही मिलते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद जूते, चप्पल, कपड़े, कुछ एसेसरीज़ जो ईद में पहनी जाती है उसको दिलाने के बाद, और उनकी वालदा के लिए जो 10,000 का वाउचर है वो देने के बाद, मेहंदी इस टाइप के लवाजमात देने के बाद, एंड में ये स्टॉल क्या है, क्यों लगाया हुआ है, ये मैं पूछना था भाई, क्यों लगाया हुआ है? इसलिए लगाया है कि पहला साल जब मैं इनको बाहर बाजार ले गया था, तो उस वक्त मैंने देखा कि हमने कोई प्लान नहीं किया था। बच्चों का तो जाहिर है बहुत सारा को रोज़ा नहीं होता, तो इनको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, होटल बंद है, तो उसी वक्त हमें आइडिया है कि कल को अगर हम खुद बाजार लगाएंगे तो हम इनका मुकम्मल इंतज़ाम करेंगे।
तो यहाँ पर हमने बिस्किट रखे हुए, नीमको रखी हुई है, पापड़ रखे हुए, जूस रखे हुए हैं, ताकि यहाँ पर अगर बच्चा ज़ाहिर है 1-2 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं रश की वजह से, ताकि ये बच्चे के जो डिहाइड्रेशन इस तरह के कोई मसाइल हैं वो ना आए। मेक श्योर है बड़ा तो कोई नहीं खा रहा ना। अभी तक आपको देखा नहीं मैंने। जज़ाकल्लाह, नाइस। यहाँ से इसके एग्जिट लगेगा, उसके बाद इनको 10,000 रुपये का यहाँ से वाउचर मिलेगा वालदा के लिए। वो हम देख सकते हैं वो एरिया? बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं ना, तो एक कार्ड हम रख लेंगे, एक ही भी लिख कर रहे हैं, ठीक है? वालदा के लिए एक लिफाफा है। अच्छा, ये दोनों एक ही घर से हैं? एक ही घर से भाई। अच्छा, माशाल्लाह। एक घर के बंदे एक घर के बच्चे एक ही रेबर को हवाले किए जाते हैं, 2 हो या 5 हो या 3 हो। इसको लगाओ भाई। 121। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 124 नंबर है। 10,000 रुपये इन्होंने लिख कर दिए हुए। इनके बेटे ने शॉपिंग या बेटी ने शॉपिंग कर ली होगी वहाँ से। अब यहाँ से वालदा के लिए जो है ऐसे ही है, 10,000 रुपये इनको मिलेगा। ये आप आपका अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे कि मैं ही वालदा हूँ, सारी चीज़ें आए। कम है, खोल के दिखाओ लिफाफा। मैं रैंडमली उठा लूँ कोई लिफाफा, है ना अली भाई? कोई भी निकाले। इसको खोलें आप। हाँ, ऐसा करें। ज़्यादा होंगे इंशाल्लाह, कम नहीं होंगे। सही है भाई, मैंने रैंडमली एनवेलप उठाया और 10,000 रुपये निकले। अब ये 10,000 रुपये वो हैं, ये एनवेलप जो तमाम वालदैन को जा रहे हैं, जो वालदा को सॉरी जा रहे हैं, जिनके बच्चों ने वहाँ शॉपिंग की है और उनके सरपरस्त कोई भी नहीं है। यहाँ पर वेरिफिकेशन के तलब क्या निज़ाम है, कैसे वेरीफाई करते हैं कि यार यही वालदा है? और अगर जिनकी वालदा या जिनके बच्चों के वालदा या वालदैन नहीं है, उसको किसी और सरपरस्त को देते हैं या नहीं देते? नहीं, और सरपरस्त को हम बिल्कुल नहीं देते हैं। वालदा का होना ज़रूरी है। अगर वालदा ना हो तो फिर जो उसे सरपरस्ती कर रहा है उसको ये शो करना पड़ेगा कि मैं इसका सरपरस्त हूँ। उसका तरीक़ाकार है कि हमारे पास NIC नंबर मौजूद है, हमारे पास मोबाइल नंबर मौजूद है, हमारे पास जो बच्चे का वालिद जिसका इंतकाल हुआ उसका मौजूद है। तो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उससे पता चल जाता है कि यही इनकी वालदा है या कोई और है, जो ज़रूरी है। लेकिन साइन भी होता है, जो साइन नहीं कर सकते उनका अंगूठा लगता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई भी काम नहीं, तरतीब नहीं है कंप्यूटर मैनेजमेंट के साथ। तलब भाई की जो मैनेजमेंट है वो उसके तो हम कायल हैं। इदारा हरमैन में हम आए थे और चीज़ों को कवर किया और देखा अपनी आँख से कि किस तरह हकीकी खुशी बांटी जाती है। एक आलिम से इस जो सफ़र है उसका एंड करवाते हैं, क्योंकि आलिम की बर्ड आई से अच्छी किसी की आई नहीं होती, उससे दीन और दुनिया दोनों में दस्तरस हासिल होती है। तो मौलाना अंज़र शाह बुखारी साहब क्या कहेंगे आखिरी कलमात? बस कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं कि जो उन पर नज़र नहीं जाती लोगों की। कुछ काम ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, एंटीक होते हैं, जिन पर अमूमन लोगों की नज़र नहीं जाती। उनमें से एक ये जो इन्होंने बेड़ा उठाया ना, यतीम बच्चों की किफ़ालत और उनको ईद की शॉपिंग कराने का और खुशियाँ समेटने का, वो अलग ही एक निराला काम है। बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह ताला इनको जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, इदारे को तरक्की अता फरमाए, और ये विज़न जो इन्होंने दिया है ये और मदारिस में भी ये काम अल्लाह शुरू कर रहे हैं। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह इनको बहुत कामयाब करे और इस सफ़र का हम यहीं आज इख्तिताम करते हैं।